Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Piparia. In this video, we will discuss topic Magic Square. Hopefully you will enjoy. So let's start. बच्चों आज हम मैजिक स्क्वायर के बारे में जानेंगे. मैजिक स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए मैजिक स्क्वायर इज एन एरिया ऑफ नंबर्स हैविंग द सेम नंबर्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके स्टूडेंट्स, मैजिक स्क्वायर में क्या होता है बच्चों? ये आपको दिख रहा होगा. इसमें क्या होता है बच्चों? कॉलम्स, रोज. ओके स्टूडेंट्स, कॉलम्स होते हैं कॉलम्स एंड रोज. ठीक है स्टूडेंट्स, these are columns and these are rows. Okay students, columns and rows. In a magic square, the sum of numbers in each rows, columns or diagonal remains the same. मैजिक स्क्वायर में क्या होता है बच्चों कि आपको कॉलम्स हैं, जैसे कॉलम्स 1 2 3 4, इनमें जो भी नंबर्स दिए जाएंगे उनका सम, ठीक है, मीन्स उनको ऐड करने का प्लस, उनका जो प्लस होगा वो, ठीक. और रोज में जो प्लस होगा, रोज के जो नंबर्स दिए जाएंगे आपको, उनका प्लस जो होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा. ठीक है. फर्स्ट कॉलम, कॉलम मीन्स होता है बच्चों स्तंभ. कॉलम मीन्स क्या होता है बच्चों? स्तंभ. ओके. और रोज मीन्स होता है बच्चों पंक्तियां. रोज मीन्स पंक्तियां. ठीक है. और दीज आर डायगोनल. ओके स्टूडेंट्स, डायगोनल मीन्स होता है बच्चों विकर्ण. ठीक है. डायगोनल मीन्स विकर्ण. ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्वायर मैजिक में क्या होता है बच्चों? यदि हम रोज का सम करें, ठीक है, रोज के जो नंबर्स आएंगे उनको सम करें, या फिर कॉलम्स के नंबर सम करें, या फिर डायगोनल के नंबर सम करें, तो वो कैसे आते हैं बच्चों? सेम आते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमें क्वेश्चन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक मैजिक स्क्वायर है जिसमें कुछ नंबर्स राइट हैं, और सबसे बड़ी बात बच्चों इतना याद रखना, यदि कॉलम्स 1 2 3 4, कॉलम्स 4 है तो रोज भी 4 ही होना चाहिए. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, तभी ये मैजिक स्क्वायर होगा एंड तभी ये सॉल्व कर पाएंगे हम. ओके. कॉलम्स और रोज जो रहेंगे बिल्कुल सेम रहना चाहिए. मीन्स 3 तो 3. ओके, लेट्स स्टार्ट. बच्चों आपको एक मैजिक स्क्वायर दिख रहा है, अब हम इसे सॉल्व करना सीखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या बोला है कि यदि हम कॉलम्स का ऐड कर, मतलब कॉलम्स का सम करते हैं तो वो भी सेम आता है, और रोज का करते हैं तो वो भी सेम आता है. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट. 15 8 13. तो पहले हम कॉलम्स का करते हैं, तो आप हेडिंग लिखेंगे कॉलम्स. ओके स्टूडेंट्स, फिर लेट्स स्टार्ट. कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम है अपना, ये कौन सा कॉलम है? फर्स्ट कॉलम है ये वाला. ओके, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, ये थर्ड. तो हम फर्स्ट कॉलम का देख रहे हैं. फर्स्ट कॉलम में क्या है? 15 प्लस 10 प्लस 11. 15 प्लस 10 कितना होगा? 25, एंड 25 प्लस 11 कितना होगा बच्चों बताओ? 36. ओके स्टूडेंट्स, 36. ऐसे ही 8. अब सेकंड कॉलम की बात है, हम यहां लिखेंगे हेडिंग में कॉलम सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, याद रखना, सही से लिखना है आपको. कॉलम सेकंड 8 प्लस 12 मीन्स 20, एंड 20 प्लस 16 इक्वल 20 प्लस 16 36. After this third column third, sorry students, column third क्या है बच्चों? 13 प्लस 14 प्लस 9. ओके स्टूडेंट्स, 13 प्लस 14 प्लस 9. 9 plus 3 12, and 12 plus 4 16,
6, 1 कैरी 36। ओके स्टूडेंट्स, हमारे कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 एंड कॉलम 3 36 36 36 तीनों कैसे आए बच्चों? 36 आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम किसकी बात करेंगे? रो। दीज आर रो। तो रो फर्स्ट रो क्या है बच्चों आपकी? रो ऐसे देखना है आपको। ओके, ऐसे सीन करना है इनको, ठीक है। फर्स्ट रो में है 15 प्लस 8 प्लस 13। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर 36। प्लस करके देख लेना आप लोग, 36 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखो 3 5 8, हाँ बचा 1 कैरी, 3 5 सॉरी हाँ ये 15 प्लस 13 ये हो गया 8 एंड 2 ये, ठीक, और 8 ये प्लस कर दी, ये हो जाएगा 36। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस सेकेंड रो में है बच्चों 10 प्लस 12 प्लस 14। ओके स्टूडेंट, 2 प्लस 4 6 एंड 0 ऐड टू 6, 1 2 एंड 3 36। आफ्टर दिस थर्ड रो में 11 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 11 20 एंड 20 प्लस 16 36। ओके स्टूडेंट, सो कॉलम्स के जो भी हमने कॉलम्स के जो नंबर्स थे उनको ऐड किया, 36 आया फर्स्ट कॉलम से, सेकंड के, थर्ड के, ठीक है। ऐसे हमने रो को प्लस किया तो हमारा कितना आया बच्चों? 36 ही आया। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या बचा? डायगोनल। कौन कौन है डायगोनल में? 15 12 और 9। 15 12 प्लस 9। ओके, 9 प्लस 2 11 का 1, ठीक है, कैरी 1। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर 21 और 21 प्लस 15, ये 15 हुआ, इन दोनों को प्लस करने पे आया 21। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। इन दोनों को प्लस किया मैंने, इन दोनों को प्लस किया, 21 आया। ओके स्टूडेंट, सो दीज आर मैजिक स्क्वायर, ठीक है। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है बच्चों? हम कॉलम्स का प्लस करते हैं वो भी सेम आता है, हम रोज का प्लस करते हैं वो भी सेम आता है, और डायगोनल का प्लस करते हैं वो भी सेम आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो आपको एक मैंने आपको समझाया, अब आपके पास एक क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बच्चों इसके साथ मैंने आपको एक जैसे कि आपको मैजिक स्क्वायर का जो आपने अभी देखा, मैंने आपको बताया था 36 आया, ठीक है। रोज, कॉलम्स एंड डायगोनल का प्लस करने पे 36 आया। ओके स्टूडेंट, सो हम इसे क्या बोल सकते हैं बच्चों? 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर। ये जो मैजिक स्क्वायर वो कैसी है? 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर है। यदि रो, कॉलम एंड डायगोनल तीनों के प्लस करने पर, मतलब तीनों के सम करने पर सेम आते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर। बच्चों मैंने 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर क्यों कहा? 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर क्यों कहा? क्योंकि बच्चों कॉलम आपने देखे, कॉलम कितने थे उसमें? 3 कॉलम्स थे। ओके स्टूडेंट, एंड 3 ही उसकी क्या थी? रो थी। ओके स्टूडेंट, ठीक है, 3 कॉलम्स 3 रो, तो हम क्या कहेंगे? 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर। वो कैसा है? 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, यदि उसके कॉलम्स के जो नंबर्स हैं उनको प्लस करने पर, ठीक है, रोज के जो नंबर्स हैं उनको प्लस करने पर यदि सेम नंबर आते हैं एंड डायगोनल्स के नंबर सेम प्लस करने पर सेम नंबर्स आते हैं, तो दिस 3 क्रॉस 3 मैजिक स्क्वायर है। अगर ऐसा ही यदि आपको ऐसे ही 5 कॉलम्स दिए जाए, 1 2 3 4 5 एंड 5 रो, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कॉलम एंड 5 रोज दिए जाए, ठीक है, लेकिन 5 कॉलम एंड 5 रो, लेकिन इनके क्या प्लस, मतलब उनका सम कैसा होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए, ठीक है। यदि हम कॉलम्स के नंबर को ऐड करेंगे
ठीक है, और रोज के नंबर को ऐड करेंगे और सेम आएगा तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये कौन सा स्क्वायर हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 मैजिक स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये कौन सा हो जाएगा, 5 क्रॉस 5 मैजिक स्क्वायर। ठीक है, मीन्स इसमें 5 कॉलम्स हैं एंड 5 क्या है बच्चों, रोज हैं, इसलिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। आपको एक मैजिक ये स्क्वायर मैजिक दिया गया है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 10 5 12 10 5 12 और कुछ नंबर मिस हैं इसमें 7 and 13, these are 7 and these are 13। ओके स्टूडेंट्स, अब आपसे ये बोला गया कि राइट द मिसिंग नंबर्स, इसमें कुछ नंबर था तो ब्लैंक दिए गए हैं आपको, ठीक है, इन नंबर्स को आपको फिलअप करना है कि नंबर्स में क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, सो ये आप कैसे करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सबसे इजी, जिस रो या कॉलम में 3 नंबर्स पूरे हैं उन्हें हमें पहले सम करना है। ओके स्टूडेंट्स, उनका हमें सम देखना है। जैसे कि आप देख रहा हो यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, रो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 10 + 5 + 12। ओके स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 एंड 15 + 12 27। ओके स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, 27। मीन्स हमें सबको इनमें ऐसे नंबर राइट करना है हमें कि सबको ऐड करने में, मतलब फर्स्ट रो को हमने ऐड किया तो कितना आया बच्चों, 27। ऐसे हम सेकंड रो को ऐड करें तो कितना आया बच्चों, 27। ऐसे ही थर्ड रो को ऐड करें तो कितना आया बच्चों, 27। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमें कोई से नंबर राइट करने हैं जिनको 27 आए। मीन्स इन नंबर्स में आपको इन कॉलम बॉक्सेस में आपको नंबर राइट करना है। ओके स्टूडेंट, कुछ रोज एंड कुछ कॉलम्स ब्लैंक्स हैं जिसमें आपको नंबर्स ऐड करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों कितना, 10। ठीक है, अब 10 में क्या प्लस करें कि 27 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10 में 10 प्लस करेंगे और 7 प्लस करेंगे तब भी क्या जाएगा बच्चों, 27। ओके स्टूडेंट्स, 27। ठीक है, हम ऐसा राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 27। अब 10 में ये 7 प्लस किया हमने तो कितना हो गया, 17। अब 17 में क्या प्लस होगा, 10। 17 में 10 प्लस कितना हो जाएगा, 27। बट ध्यान से बच्चों, ठीक है, ऐसा नंबर प्लस करना है जिसको ऐसे ऐड करेंगे तब भी 27 आना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ऐड करेंगे तब भी 27 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से करना। हमने यहाँ 10 ऐड तो किया बट क्या हुआ बच्चों, 5 + 10 15 और 15 + 13 15 + 13 क्या हो गया बच्चों, 28। क्या हो गया, 28। क्या हो गया बच्चों, 28। मीन्स आपका ये गलत है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला मीन्स आपका ये गलत है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो बच्चों, हमसे क्या बोला गया, हमने इसको प्लस किया 27, इसको प्लस किया 27, इसको भी हम 27 बना देंगे, लेकिन बच्चों ये भी तो 27 होना चाहिए हमारा, ये भी तो 27 होना चाहिए, जो हमारा 27 नहीं हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे कैसे करेंगे, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 11 राइट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब क्या होगा, 10 + 11 और हम इसमें क्या राइट कर दें, 6 + 1 7, 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 and 2 27। हम इसमें कितना राइट कर दें, 6। अब हमने यहाँ 11 राइट किया तो 11 में 11 यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से एक नंबर हो गया, ये हो जाएगा 9। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 9। अब प्लस करो, अब हम प्लस करके देखते हैं, 5 + 9 + 13। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 14 और 14 + 13 27। ओके स्टूडेंट्स,
ये दोनों हो गए। देखो आप इसको ऐड करने पर 27 आ रहा है एंड इसको ऐड करने पे भी 27 आ रहा है। इसको ऐड किया मैंने 27 आया। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका बचा लास्ट ये वाला, ठीक है, जो नंबर हम अब बचा कौन सा लास्ट वाला ये। अब इसमें लिखा है 12 + 7, कितना लिखा हुआ है 12 + 7, ठीक है। 7 में 12 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों 19। अब 19 में ऐसा नंबर प्लस करो 27 आ जाए, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे 8, 9 + 1 10 और 7 और दिस 27। सो इसमें क्या आना चाहिए बच्चों 8। अब आप सब नंबर्स का ऐड करके देखिए, ये 27 है, ठीक है। 6 + 13 + 8, 6 + 13 19 और 19 + 8 27। ओके स्टूडेंट, सारे स्क्वायर्स का सम जो है वो सेम आना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ये तो आपका क्या हुआ रो एंड कॉलम हुआ, ठीक। अब इसके बाद भी अब आपको क्या निकालना है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल निकालना, डायगोनल क्या है 10 9 और 8, 10 9 + 8, 10 + 9 19 + 8 19 + 8 27। ओके स्टूडेंट, मीन्स ये आपका मिसिंग नंबर कौन कौन से हुए आपके 11 9 6 और 8। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो आपको मैजिक स्क्वायर ऐसे भी आ सकता है कि आपको मिसिंग नंबर बता दे दें, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन ईच रोज कॉलम्स एंड डायगोनल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। फिर आपको क्या होगा कि मैजिक स्क्वायर में सारे नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको फर्स्ट कॉलम का सम निकालना है, सेकंड कॉलम का, थर्ड कॉलम का, जो भी है थर्ड फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है, कॉलम्स का ऐसे ही रोज का निकालना पड़ेगा आपको। और इसके बाद निकालना पड़ेगा आपको डायगोनल का, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर यदि आपका ये सेम आता है, ठीक है, क्या आता है ये पूरा जो सम जो है सभी के सेम आते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे कॉलम को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 जितने भी कॉलम्स हैं, तो आप क्या लिख देंगे सम आंसर इज, रोज का आंसर जो है, ठीक है, रोज का आंसर एंड कॉलम्स का आंसर आर सम कॉलम्स, डायगोनल का आंसर कैसा है बच्चों सम है। इसलिए ठीक है, जो मैजिक स्क्वायर है वो कैसा मैजिक स्क्वायर होगा 5 × 5 मैजिक स्क्वायर। यदि उसमें 5 कॉलम्स एंड 5 रोज हैं, तो यदि उसमें 4 कॉलम्स एंड 4 रोज हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे हम वो मैजिक स्क्वायर 4 × 4 मैजिक स्क्वायर है। ऐसे ही यदि 3 है, 3 कॉलम्स हैं एंड 3 रोज हैं, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों 3 × 3 मैजिक स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन कैसे आ सकता है मिसिंग नंबर्स आ सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी मिसिंग नंबर्स का क्वेश्चन आएगा आपको एक कॉलम या एक रो में 3 नंबर्स पूरे दिए जाएंगे, ठीक है, मींस पूरे फिलअप होंगे वो, आपको उनको ध्यान से देखना है, उनको ऐड करना है और जो नंबर्स आएगा, ठीक है, जो भी नंबर्स आएगा वैसे ही हर कॉलम्स और रो के नंबर्स को राइट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मींस एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम बच्चों। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, (21, 18 and 27 12 9 एंड 24। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बोला कि जब भी मिसिंग नंबर्स आएगा एक रो या कॉलम में आपको पूरे नंबर्स फिलअप मिलेंगे। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, ये देखो
12, 9 प्लस 24। तो आप इस रो का पूरा ऐड निकाल सकते हैं, ठीक है। और आप जब ऐड निकाल लेंगे तो निकालने के बाद आपको इन नंबर्स में भी ऐसा कुछ ऐड करना है जिसमें वही नंबर्स आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा करके आप सारे मैजिक स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक मैजिक स्क्वायर और समझाती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एक मैजिक स्क्वायर दी गई, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनके मिसिंग नंबर्स क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कॉलम फर्स्ट एक कॉलम या एक रो पूरा कंप्लीट फिलअप हुआ आएगा, ठीक है, और कुछ नंबर से मिस रहते हैं आपको। सो इसमें लिखा हुआ आप दिख रहा है आपको पूरा ये कॉलम्स जो है, सॉरी रो जो है वो पूरी फिलअप है। हम इसे पहले ऐड करते हैं 16 प्लस 2 एंड 3 प्लस 13, ठीक है। 16 प्लस 2 18 एंड 18 प्लस 3 18 प्लस 3 11 की 1 कैरी 1, ठीक है, और 2 21 एंड 21 प्लस 13 4 एंड 3 34। ओके स्टूडेंट्स, हम एक बार और देख लेते हैं। 16 प्लस 2 18 18 2 20 एंड दिस इज 21 एंड 21 3 13 34। ओके स्टूडेंट, सो दिस एडर 34। कितना आया बच्चों? 34। इनका हमने सम किया तो कितना आया बच्चों? 34 आया। ओके स्टूडेंट, अब आपके पास सेकेंड रो में क्या लिखा है बच्चों? 11 प्लस 10। 11 प्लस 10 को प्लस से कितना आया? 21 आया। कितना आया बच्चों? 21। अब 21 में ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने पे क्या आ जाए? 16, सॉरी, जिसको ऐड करने पर 34 आ जाए। लेकिन एक बात यहाँ भी याद रखना, आपको इसमें सिर्फ एक ही बॉक्स बचा है इसमें ऐड करने, इसमें कोई नंबर्स ऐड नहीं है, ठीक है, इसमें कोई नंबर राइट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। मीन्स ये नंबर्स देख लेते हैं कितने, 3 नंबर्स हो चुके हैं इसमें। 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 9 प्लस 6 15, 15 का 5, 1 कैरी 1 2, ठीक है। 16 में 9 प्लस के 25 आया। 25 में मैं 4 प्लस कर रही हूँ, ठीक है, ये कॉलम देख रही हूँ मैं, ठीक, हाँ ये कॉलम। 5 प्लस 4 9 एंड दिस 2, ठीक है। कितना आया बच्चों? 29। अब 29 में ऐड करने पर, सॉरी, सम कितना आ रहा है? 34। अब 29 में हम क्या ऐड करें कि कितना हो जाए बच्चों? कितना हो जाए? 34। ओके स्टूडेंट्स, 34। तो हम इसमें क्या प्लस करेंगे? 5। क्या प्लस करेंगे बच्चों? 5। तो 9 प्लस 5 ये हो जाएगा 14, 14 का 4 कैरी 1 एंड दीज आर 34। ओके स्टूडेंट, सो हम इस कॉलम में क्या आ जाएगा, सॉरी इस बॉक्स में क्या जाएगा? 5। हमने कितना राइट कर दिया इसमें? 5 राइट कर दिया। अब क्या बचा बच्चों? अब ये वाला बॉक्स बचा, ठीक है, ये वाला बॉक्स बचा। तो अब हमको क्या करेंगे? 5 प्लस 11 प्लस 10। हम क्या करेंगे? 5 प्लस 11, सॉरी 11 प्लस 5 करते हैं। 11 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 16 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 26। अब हम 26 में क्या प्लस करें कि 34 आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, सो हम इसमें ऐड करेंगे 8 प्लस करेंगे, ठीक है, 26। तो 8 प्लस 6 क्या होगा बच्चों? 8 प्लस 6 14, 14 का 4 कैरी 1 2 प्लस 1 3। ओके स्टूडेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 34। सो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों? 8। क्या आ जाएगा इसमें? 8। अब आपको दिख रहा होगा बच्चों कि इसमें भी सिर्फ एक ही बॉक्स बचा हुआ है जो फिलअप नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम अब 1 2 इन तीनों को प्लस करेंगे। 13, सॉरी ऐसा प्लस करते हैं। 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों? 20 एंड 20 प्लस 13 कितना हो जाएगा बच्चों? 33।
33 और हम 33 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 34। कितना हो जाएगा बच्चों 34। इसमें क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा बच्चों 1। ठीक है, हमने ये राइट किया, ये राइट किया और ये राइट किया। आपके मिसिंग नंबर्स हैं ये। ठीक है, अब बच्चों आपको दिख रहा होगा ऐसे ही अब फोर्थ रो में क्या हो रहा है बच्चों, एक ही बॉक्स ब्लैंक है, इसलिए हम पहले ही सॉल्व करेंगे। 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 16 और 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा बच्चों 20। आप बताइए 20 में हम कितना प्लस करेंगे 34 हो जाए। किस 0 में जो भी प्लस करते हैं वही नंबर आता है। हम क्या करेंगे 0 में 4 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 में क्या प्लस कर देंगे बेटा 1 प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 3। मीन्स हमें 20 में कितना प्लस करना है 14। मीन्स इस बॉक्स में क्या जाएगा 14। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब आपको लास्ट दिख रहा होगा, लास्ट ये 9 प्लस 12। ओके स्टूडेंट्स, 9 प्लस 12। ठीक है, अब हम 9 में 12 प्लस करेंगे। 9 प्लस 12 तो 9 to 11, 11 का 1 एंड कैरी 1, 1 1 2 21। कितना आया बच्चों 21। अब हम 21 में कितना प्लस करें कि 34 हो जाए। तो 1 में हम क्या प्लस करेंगे, 4 होगा 3 एंड हम 2 में क्या प्लस करें कि 3 होगा। 1 तो 3 प्लस 1 4 एंड 2 प्लस 1 3 मीन्स 13। मीन्स 13 प्लस 12 प्लस 9 13। सॉरी बच्चों, ये क्या आ गया 12 प्लस 9 21। ये तो ठीक है, लेकिन हमको 2 बॉक्सेस दिए, आपको दिख रहा होगा मैंने ऐड किया, ऐड करने पर 13 आया। लेकिन इसके बाद हमको कितने बॉक्स दिख रहे हैं, उसमें 2 बॉक्स दिख रहे हैं। ठीक है, कितने बॉक्स दिख रहे हैं 2 बॉक्स। आपने यहाँ लिखा 21 में हमने 13 ऐड किया, 13 ऐड करने पर 13 4 आ गया, 34 तो आ गया, लेकिन हमें 2 बॉक्स दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे 13 को 2 नंबर्स में राइट करेंगे। ठीक है, जो 13 लिखा हुआ है बच्चों उसे हम 2 नंबर्स में राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, इसमें 12 होता तो 12 का 2 हम 12 को क्या 2 पार्टीशन में हम डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाता 6, ये हो जाता 6 प्लस 6 12 हो जाता। अब ऐसे ही 13 दिया है तो मैं क्या करूंगी 6 और 7, 6 प्लस 7 कितना होता है बच्चों 13 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 7। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो दिस इज योर मैजिक स्क्वायर। ऐसे ही आपको ये सॉल्व करना है। अब क्या आपने ये राइट तो कर लिया, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को तो आपने फर्स्ट रो को तो आपने ऐड कर लिया, ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को ऐड करके देखेंगे, फिर सेकंड रो को, फिर सेकंड कॉलम को, थर्ड को, फोर्थ को। ठीक है, यदि इनका नंबर से इनका सम सेम आता है, ठीक है, मीन्स एक सा आता है, तो ये फिर मैजिक स्क्वायर कैसा होगा। कितने कॉलम बच्चों 1 2 3 4 और कितनी रो है 1 2 3 4। मीन्स ये कैसा स्क्वायर हो जाएगा 4 क्रॉस 4 मैजिक स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये कैसा स्क्वायर हो जाएगा 4 क्रॉस 4 मैजिक स्क्वायर। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है राइट द मिसिंग नंबर ओनली, आपको मिसिंग नंबर ही नोट करना है। लेकिन बच्चों मिसिंग नंबर ऐसे नहीं करना कि आपने मिसिंग नंबर राइट कर दिए फिर आपने इसका आंसर ही चेक नहीं किया। बच्चों जब तक आप इनका आंसर चेक नहीं करेंगे तब तक आप श्योर नहीं होंगे और ये आपका गलत हो सकता है। सो आपको फर्स्ट कॉलम का भी आंसर निकाल के देखना होगा, सेकंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी, ऐसे ही 4 रोज का भी आपको आंसर निकालना होगा और डायगोनल का भी आपको आंसर निकालना होगा। ठीक है, तब आपको ये पता चलेगा कि हमने जो मिसिंग नंबर्स राइट किए हैं वो सही है या नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। सो हमें ध्यान से करना है, मैजिक स्क्वायर को ध्यान से करना है। ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है उन्हें कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके एक डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।